आज के धर्मपत्नी के एपिसोड के बारे में मैं कुछ भी बोलने से पहले एक चीज जानना चाहता हूँ। पारुल कहाँ है? कहाँ है पारुल? ये पूरा का पूरा इंडिया जानना चाहता है कि धर्मपत्नी के 5-7 एपिसोड से अचानक पारुल कहाँ गायब हो गई। कहाँ धरती निकल गई, आसमान ने खा गया, कहाँ गई? कहाँ गई पारुल? पारुल का भाई नाम आता लेकिन गई कहाँ, उसके बारे में ये नहीं समझ में आता कि बताता कोई नहीं है। भाई इतने दिन हो गए, प्रतीक्षा की सबको फिक्र है कि भाई प्रतीक्षा इतनी रात हो गई अभी तक आई नहीं है या फिर कहीं पहुंची नहीं, क्या है? पारुल की फिक्र नहीं है? मतलब मजाक हो रहा था क्या? क्या यार, मतलब हद हो गई। एंड सीरियसली यार, एक बात मुझे और बड़ी अजीब सी लगी कि जो मतलब पूरा का पूरा एपिसोड था ना, आज बड़ा मिक्सअप पे गया, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक और जो मुझे बड़ी अजीब सी चीज लगी वो ये कि मतलब क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, प्रतीक्षा की जो कहानी जो चल रही थी उसके घर में, वो उसके बाद जो रवि के घर में बात चल रही रवि की, वो और एंड में आते आते प्रतीक्षा और जो काव्या की मम्मी की कहानी चल रही, वो सबको जोड़ दिया गया। और कहीं ना कहीं एपिसोड तो इंटरेस्टिंग लगा इसकी वजह से, लेकिन एक जो मुझे लगा कि जो कहानी जिस तरीके से लेके चले हैं वो मेरे ख्याल से धर्मपत्नी में अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से बिल्कुल कहते नहीं कि एक एक पजल के पीसेस को जोड़ते हुए बिल्कुल बराबर एक परफेक्ट एक लाइन बनाई है, वो लगा। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई प्रतीक्षा के जो चाचा है वो दिखाई दे कि प्रतीक्षा की फिक्र करते हैं, ठीक है। फिर वहां से जो स्विच हुआ, वहां से ये स्विच हुआ कि जो किंजल है वो बाहर आती है और वो मतलब देखने में वो प्रतीक्षा को मंदिर में ढूंढने के लिए जानती है, ऐसा मान करके बाहर आती है, रवि से बात करती है, रवि को बताते हैं कि काव्या ने प्रतीक्षा को शादी का कार्ड भेजा उनकी, यहाँ पे रवि भिनकता है। दूसरी साइड जो रवि की मतलब मम्मी है वो आती है, उनसे बात होती है रवि के, वो बताते कि ऐसे ऐसे क्या कहते हैं काव्या ने, और अगर ऐसा ही चला तो ये आखिरी बार है, फिर मैं इसका शादी नहीं करूँ, शादी छोड़ के मैं चला जाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद ये भी होता है कि यही बात क्या कहते हैं जो काव्या की मम्मी है उसको बताई जाती है। तो काव्या की मम्मी भी मतलब हैरान होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे पहले को रवि और रवि की मम्मी के बीच में जब बात हो रही थी वहां पर हो जाती काव्या के पापा की एंट्री, और काव्या के पापा की एंट्री होने के बाद क्या हुआ ये देखने को मिला कि वो इसलिए भी भड़के हुए हैं रवि के ऊपर क्योंकि उन्होंने एक एडिटोरियल जो था न्यूज वाला उसके ऊपर चिल्लाया कि भाई ये क्यों किया, किस लिए किया, ये सब बातें हुई। तो इस पे उसने चिल्लाया, उस पे काव्या के पापा ने बोल दिया कि रवि से बोलो कि माफी मांगे, तो वो बोल देते कि नहीं मांगूंगा। आखिर वो है कौन जो किसी भी लड़की के बारे में ये सब कहता है, वो बहुत सुना है, ठीक है। और यहाँ पे काव्या के पापा ना मतलब फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलते कि अगर ये काव्या का प्यार नहीं होता या फिर रवि रंधावा ये मेरे कोई दोस्त का बेटा नहीं, ऐसे करके कुछ नहीं होता तो मैं उसको इसकी औकात दिखा देता, ऐसे करके वो उन्होंने एक प्रॉपर लाइन बोली। इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद वो पहुंचे काव्या की मम्मी के पास और जो रवि है रवि को बाहर गया, मतलब खुद पे खुद चला गया और फिर वो वापस आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो उसकी बुआ है उसकी बुआ जो उसको मतलब वही प्यार व्यार को लेकर उसको ना थोड़ा कंफ्यूज करती कि प्रतीक्षा उसका प्यार है, ये बात कहकर उसको मतलब फंसाने की कोशिश करते थे। तभी फिर से रवि की मम्मी की एंट्री होती है और रवि की मम्मी की एंट्री होते ही क्या होता है, वो रवि को ले जाती है और जो वो भी चली जाती है वहां से। अब यहाँ पे क्या होता है कि रवि की मम्मी रवि को मंडप में लेके आने वाली होती है क्योंकि टाइम हो रहा है, क्या कहते हैं उसका जो रस्में होती हैं उसका। लेकिन तभी क्या होता है, वो वहां पे खड़े होकर सुन लेता है कि काव्या की मम्मी किसी से बात कर रही होती है। वहां पे क्या सीन होता है, वहां पे ये सीन होता है कि काव्या की मम्मी ने जिस जो मैनेजर था उनका उनसे बोला था कि काव्या को किडनैप कर लो, उसको यहाँ तक आने मत दे, क्या कहते हैं रवि के घर तक। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर जो है दूसरी साइड, ठीक है, ये कहानी अभी चली रही थी, उसी दूसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि काव्या की जो सॉरी प्रतीक्षा की जो गाड़ी है वो बीच रास्ते में मतलब चलते चलते क्या होता है रुक जाती है, वहां पे जो क्या कहते हैं एक गाड़ी खड़ी होती है उसकी वजह से क्या होता है वो ना मतलब थोड़ा सा
निकल नहीं पा रहा, वहाँ पे रुक जाता है। फिर वो बाहर निकल के देखता है, इधर देखता है, पीछे से मैनेजर आता है, वो हेल्प मांगता है, ड्राइवर उसकी हेल्प करने के लिए कह देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मतलब ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो काव्या वो ड्राइवर है, उसको वो मैनेजर कुछ ज़्यादा पैसे दे के थोड़ा सा अपने मतलब अपनी तरफ झुका लेता है। और फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि प्रतीक्षा को लेकर चलो, उसको रवि के घर पे नहीं लेके जाना। अब ये पता चलने के बाद क्या होता है, मतलब ये सब काम होने के बाद क्या होता है, वो काव्या की मम्मी को फोन करता है कि भाई सारा काम हो गया, ठीक है। और तब काव्या की मम्मी बताती है काव्या के पापा को या कि पूरा सीन क्या है। बाहर रवि खड़ा होता है। अब वो प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा गाड़ी में होती है, ठीक है। लेकिन जब वो सुन लेती कि यार ये ऐसे करने वाले और ये मुझे रवि के घर तक नहीं जाने देंगे, तो वो गाड़ी से कूद जाते हैं, वहां से भाग जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजर है वो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, उसको लगता है वो पकड़ भी लेगा। लेकिन भाई जो हमें वो दिखाया आने वाले एपिसोड का प्रोमो, उसमें ये देखने को मिला कि भाई प्रतीक्षा रवि के घर पे पहुंच चुकी है, एक साड़ी भी उसकी चेंज हो चुकी है, अब वो बवाल काटेगी रवि की शादी में, ठीक है। यहाँ पे एक जो चीज मैंने मिस की, वो ये मिस की कि भाई जो प्रतीक है, मतलब कि प्रतीक्षा के चाचा, वो फोन करते हैं रवि के पापा को, रवि के पापा से उसकी बातचीत हो रही है कि भाई कहाँ है कि नहीं है, और थोड़ी बहुत उनके बीच में बहस होती है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। एंड एक और बात कि काव्या के पापा को जब पता चला कि काव्या ने अपना जो क्या कहते हैं, अपनी और रवि की शादी का जो वो है कार्ड प्रतीक्षा को भेजा, तो वो भी काफी ज्यादा भड़कते हैं और वो बोलते हैं कि ये पागल है, इसने क्यों किया ऐसा, ये है वो भी मतलब काव्या के अगेंस्ट में होते हैं उस टाइम पे। उससे पहले वो क्या होता है, वो काव्या की अम्मी को बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी के अगेंस्ट में कैसे हो सकते हो, नहीं हो सकते, ये खुद की बेटी है, तुम रवि को कुछ क्यों नहीं कह रही, ये है वो, मतलब बहुत सारी बातें वो बोलते हैं। लेकिन जब ये पता चला कि काव्या ने खुद ही इतनी बड़ी गलती की, खुद ही उसने जो मुसीबत है उसको आमंत्रित कर लिया है, अपने घर बुला लिया है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब शायद ठंडे हो जाते हैं। बाकी भाई अभी देखना मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि कल प्रतीक्षा रवि की शादी में क्या क्या बवाल करती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्रतीक्षा की शादी में काव्या ने भी बवाल मचाया, रवि ने भी बवाल मचाया, और अब प्रतीक्षा को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल ही गया होगा कि भाई किस तरीके से बवाल मचाना है, किस तरीके से बवाल नहीं मचाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब ये मैं पर्सनली भाई मैं इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रतीक्षा कल क्या करती है, प्लस प्रतीक्षा को रोकने के लिए मैनेजर क्या क्या करेगा जो काव्या की फैमिली वालों ने भेजा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है, वो ये देखनी है कि जो बुआ जी है वो तो रवि और प्रतीक्षा को प्यार रवस करके शादी तक की बात पहुंचा दी है। साथ में जो काव्या और प्रतीक्षा वो रवि के घर वाले हैं, वो प्रतीक्षा को रोकने के लिए क्या करते हैं, क्या पुलिस को बुलाएंगे या फिर खुद मतलब जहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले होंगे उनको बुलाएंगे, क्या मतलब पूरा का पूरा लेके चलेंगे इस चीज को, वो देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड पर्सन है। क्योंकि ये सब चीजें हमें जब देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ये भी देखने को मिलेगा प्रतीक्षा का जो हमें एक जो सैडनेस वाला जो इसका फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, उससे ज्यादा भी कुछ है या नहीं है। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।